हेलो और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यीट्स की द सेकंड कमिंग, एक ऐसी पोएम जो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही रेलिवेंट लगती है जितनी 1919 में थी। द सेकंड कमिंग हैज़ अ टोटल ऑफ 22 लाइन्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास, एन 8 लाइन फर्स्ट स्टैंजा एंड अ 14 लाइन सेकंड स्टैंजा. It is written in a very loose, irregular iambic pentameter that borders on free verse. चलिए सीधे पोएम की समरी से शुरू करते हैं। पोएम शुरू होती है इस लाइन से, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर। यहाँ जायर एक स्पाइरल या सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यीट्स अपनी एक पर्सनल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री यूज़ करते हैं जिसमें हिस्ट्री स्पाइरल्स या साइकिल्स में मूव करती है। जैसे जैसे ये स्पाइरल वाइड होता जाता है, कंट्रोल लूज होता जाता है, मतलब चीज़ें अपने सेंटर से दूर जाती हैं। अगली लाइन है, द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर। फैल्कन यानी बाज और फैल्कनर यानी वो इंसान जो उसे कंट्रोल करता है। ट्रेडिशनली फैल्कन अपने फैल्कनर के इशारे पे वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ वो इतनी दूर निकल चुका है कि उसे फैल्कनर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ये एक पावरफुल मेटाफर है। सोसाइटी, ऑर्डर, अथॉरिटी सब कुछ अपने कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। फिर आती हैं ये फेमस लाइंस, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, मियर एनार्की इज लूसेंट अपॉन द वर्ल्ड। ये पोएम की सबसे कोटेड लाइंस हैं। सेंटर कैनॉट होल्ड का मतलब है जो भी चीज़ें सोसाइटी को एक साथ रखती थी, चाहे वो वैल्यूज़ हो, इंस्टीट्यूशंस हो या बिलीफ सिस्टम्स, वो सब कोलैप्स हो चुके हैं और उसके बाद सिर्फ एनार्की बचता है, प्योर केओस। आगे बढ़ते हैं, द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूसेंड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। ब्लड डिम्ड टाइड वायलेंस और ब्लडशेड का सिंबल है, जैसे एक खूनी समुंदर। और सेरेमनी ऑफ इनोसेंस यानी वो प्योरिटी, वो मासूमियत जो ह्यूमैनिटी में कभी थी, वो भी इस टाइड में डूब चुकी है। फिर यीट्स एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन देते हैं, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये लाइन आज भी बहुत रेलेवेंट है। इसका मतलब है जो लोग जेन्युइनली अच्छे हैं, वाइज हैं, उनके पास कन्विक्शन नहीं है, वो डाउट करते रहते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव, एक्सट्रीमिस्ट या हार्मफुल आइडियाज़ रखते हैं, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करते हैं। ये इम्बैलेंस ही सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब पोएम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। यीट्स कहते हैं, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। सेकंड कमिंग क्रिश्चियनिटी में जीसस की वापसी को रेफर करता है, एक डिवाइन रिडेम्पटिव इवेंट। लेकिन यीट्स यहाँ इस टर्म को आयरॉनिकली यूज़ करते हैं, जैसा आगे पता चलेगा। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। स्पिरिटस मुंडी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है वर्ल्ड स्पिरिट। यीट्स के अकॉर्डिंग ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसा है, जहाँ से सारी ह्यूमैनिटी की इमेजेस और सिंबल्स आते हैं। और फिर आता है पोएम का सबसे हॉन्टिंग इमेज, समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाइज। ये एक स्फिंक्स जैसा क्रीचर है, हाफ लायन हाफ ह्यूमन, जो डेजर्ट में स्लोली मूव कर रहा है। उसकी गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस है, बिल्कुल इमोशनलेस और क्रूअल, सूरज की तरह जो सबको देखता है लेकिन किसी के लिए फील नहीं करता। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। डेजर्ट के बर्ड्स जो एंग्री या डिस्टर्ब्ड हैं इस क्रीचर के अराउंड सर्कल कर रहे हैं, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ बहुत ही रॉन्ग हो रहा है। फिर विजन ख़त्म होता है, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेग्ड टू अ नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल। 20 centuries यानी 2000 साल क्रिश्चियनिटी के एरा को रेफर करता है। ये स्टोनी स्लीप अब एक रॉकिंग क्रेडल से डिस्टर्ब हो चुका है, यानी क्राइस्ट के बर्थ से, और वो स्लीप अब नाइटमेयर में बदल गई है। और पोएम ख़त्म होती है एक क्वेश्चन के साथ, एंड व्हाट रफ बीस इट्स आवर कम एट लास्ट, स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बॉर्न। बेथलेहेम वही जगह है जहाँ जीसस पैदा हुए थे, लेकिन अब उस सीक्रेट जगह की तरफ एक रफ बीस्ट, एक क्रूड थ्रेटनिंग क्रीचर स्लोली मूव कर रहा है अपने बर्थ के लिए। ये एक रिवर्सल है, पहली बार डिवाइन बर्थ हुआ था, अब कुछ डार्क और डिस्ट्रक्टिव पैदा होने वाला है। चलिए अब इस पोएम की कुछ मेजर थीम्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट, केओस और डिसऑर्डर। ये सिर्फ जनरल ब्रेकडाउन नहीं है, यीट्स स्ट्रक्चरल कोलैप्स दिखाते हैं। वाइटनिंग गायर बताता है कि सेंटर से दूर जाते ही कंट्रोल कमज़ोर होता है। फैल्कन फैल्कनर इमेज इसी को कॉन्क्रीट बनाता है। डिसिप्लिन और ऑर्डर टूट चुका है। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड से पता चलता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मॉरल और स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है। सेकंड, हिस्टोरिकल साइकिल्स। यीट्स का बिलीफ था कि हिस्ट्री 2000 साल के साइकिल्स में मूव करती है। एक जायर ख़त्म होती है तो ऑपोजिट जायर शुरू होती है, पेंडुलम की तरह। क्रिश्चियनिटी का एरा अब अपने 2000 साल कंप्लीट कर चुका है। कोट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप
इसलिए एक नया ऑपोजिट एरा शुरू होने वाला है। ये पोएम को सिर्फ एक वॉर टाइम डिप्रेशन नहीं बल्कि एक लार्जर कॉस्मिक पैटर्न देता है। थर्ड, फेलियर ऑफ लीडरशिप एंड कन्विक्शन। द बेस्ट थॉटफुल मॉडरेट लोग डाउट की वजह से हेजिटेंट रहते हैं। द वर्स्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करते हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से लाउड एक्सट्रीम वॉइसेस थॉटफुल वॉइसेस को ओवरपावर कर देती हैं। ये एक मॉरल क्लैरिटी के क्राइसिस को दिखाता है। अपोकलिप्स और रीबर्थ, यीट्स सेकंड कमिंग का ट्रेडिशनल होपफुल मीनिंग सबवर्ट करते हैं। जो बर्थ होने वाला है वो डिवाइन नहीं है, एक रफ बीस्ट है, ब्लैंक पिटीलेस गेज वाला, और वो बेथलेहम की तरफ मूव कर रहा है, वही जगह जहाँ क्राइस्ट पैदा हुए थे। ये आयरनी है, पहले होप पैदा हुई थी, अब कुछ डार्क और थ्रेटनिंग पैदा होने वाला है। नया एरा ज़रूरी नहीं कि बेहतर हो। अब थोड़ा बात करते हैं ऑथर के बारे में। विलियम बटलर यीट्स, जो कि एक आयरिश पोएट थे, उनका जन्म 1865 में हुआ था और उन्हें मॉडर्न पोएट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जीता था। यीट्स सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक प्लेराइट, एक आयरिश नॉवलिस्ट और एक मिस्टिक भी थे। उन्हें ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिज्म में भी डीप इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी खुद की एक फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री डेवलप की थी जिसमें उन्होंने गायर यानी स्पाइरल साइकिल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ये कॉन्सेप्ट उनकी बुक अ विजन में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और द सेकंड कमिंग इस फिलॉसफी का पोएटिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं उस एज की जब ये पोएम लिखी गई थी। द सेकंड कमिंग 1919 में लिखी गई थी, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के तुरंत बाद। ये वॉर इतना डिस्ट्रक्टिव था कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड व्यू शेक हो गया था। इसके साथ साथ 1918 से 1919 की स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक भी चल रही थी जिसमें लाखों लोग मरे थे। यीट्स खुद आयरलैंड में रहते थे जहां आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो चुका था। पॉलिटिकल वायलेंस और अनसर्टेनिटी हर जगह थी और यूरोप में रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद कम्युनिज्म और फाशिज्म जैसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी राइज कर रहा था। इन सब इवेंट्स ने यीट्स को ये फील कराया कि एक सिविलाइजेशनल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और कुछ नया पोटेंशियली वायलेंट उसकी जगह लेने वाला है। अब बात करते हैं रेलेवेंस की। ये पोएम आज 2026 में भी उतनी ही पावरफुल क्यों लगती है? क्योंकि जब भी दुनिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ता है, जब मिसइन्फॉर्मेशन और एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड होता है, जब इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली लोग इस पोएम की तरफ देखते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। ये लाइन आज भी कई सारे आर्टिकल्स, पॉलिटिकल स्पीचेस में आपको अक्सर देखने को मिलेगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रेफर करने के लिए। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि अनसर्टेनिटी और केओस का फीलिंग नया नहीं है। हर जनरेशन ने अपने तरीके से ये फील किया है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि जब बेस्ट लोग कन्विक्शन लूज़ कर देते हैं और वर्स्ट लोग पैशनेट हो जाते हैं, तब सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर पैदा होता है। तो ये था यीट्स की द सेकंड कमिंग, एक छोटी सी पोएम लेकिन इतनी गहरी कि आज भी हमें फोर्स करती है अपने सराउंडिंग्स को दोबारा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।